बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक ट्रांसफ़र मोड पढ़ने जा रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में, जो कि एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है। इसको ATM भी बोलते हैं। ये एक्चुअली मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो कि यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ये वो ATM नहीं है जो कि हम आजकल आम बैंक्स वगैरह में यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांजैक्शंस। ये ATM एक्चुअली रिलेट करता है डेटा ट्रांसमिशन को। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन होगी, कैसे डेटा ट्रांसमिशन होगी, इसमें क्या ये स्विचिंग टेक्निक है, हम ये भी देखेंगे। अगर स्विचिंग टेक्निक है तो ये मेथड कौन सा उसमें यूज़ करती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, ATM डिवाइसेस कौन सी यूज़ होती हैं, और इसके इंटरफेसेस वगैरह, इसकी सर्विसेज, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसका फॉर्मेट देखेंगे, इसके सेल्स देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू पीपल मस्ट नो व्हाट इज़ ATM। ATM बेसिकली एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है दैट इज़ द एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। इसमें क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन होती है, लेकिन कैसे होती है, इसमें सेल्स बनते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि पैकेट्स बनते हैं। और वो सेल्स या पैकेट्स जो होते हैं वो ओल्डर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, उसकी बजाय ये स्मॉलर साइज़ में इनमें सेल्स या पैकेट्स बनते हैं। ठीक है, और जब वो साइज़ में स्मॉल होते हैं तो उसकी वजह से, कांस्टेंट साइज़ होने की वजह से, ATM डिवाइसेस जो हैं वो वीडियोस, ऑडियो और उसके अलावा किसी भी किस्म का डेटा जो है वो सेम नेटवर्क पे इजीली ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, और इस बात की भी श्योरिटी होती है कि कोई भी एक पैकेट या फिर किसी भी किस्म का डाटा, किसी भी क्वांटिटी में डाटा जो है वो ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो ATM इस बात को श्योर करती है कि फिक्स साइज सेल्स होने की वजह से डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट होगी और उसमें किसी किस्म का ड्रॉप डाउन नहीं होगा। अब TCP/IP ट्रांसमिशन में क्या होता था कि सेल्स या फिर आप कह सकते हैं जो पैकेट्स हैं, डेटा एक्चुअली पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना। मैसेज को आप बोल सकते हैं, जो मैसेज एक्चुअली उसको पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर वो पैकेट्स मूव करते हैं। TCP/IP में क्या होता है कि हर पैकेट के लिए डिफरेंट रास्ता होता है, डिफरेंट पाथ होता है, और इस तरह से उनकी ट्रांसमिशन जो है वो थोड़ी सी डाउटफुल हो सकती है कि कंप्लीट होती है या नहीं होती है, डेटा को कम्प्लीटली रिसीव कर पाता है रिसीवर या नहीं, क्योंकि उसकी रूट्स डिफरेंट होते हैं। एक ही मैसेज को जब डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है तो हर पैकेट का रूट दूसरे से डिफरेंट हो सकता है TCP/IP में, और इस तरह से चांसेस भी ज़्यादा हैं कि डाटा ड्रॉप हो जाए। लेकिन ATM में फिक्स चैनल्स होते हैं या फिक्स रूट्स होते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान में फिक्स रूट्स होते हैं जिसके ऊपर सेल्स या पैकेट्स ने मूव करना होता है। जब सेल्स फिक्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से ईजी हो जाता है एंड डाटा को ट्रैक करना, ईजी हो जाता है उसकी ट्रांसमिशन, और बाकी और भी किसी भी किस्म की जो नेटवर्क ट्रैफिक के इश्यूज आ सकते हैं उनको सॉर्ट आउट करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं हम ATM डिवाइसेस की। ATM डिवाइसेस दो बेसिकली हैं, इसकी दो कैटेगरीज हैं डिवाइसेस की। नंबर 1 इज़ ATM स्विच, नंबर 2 इज़ ATM एंड पॉइंट। एक तो आपके पास ATM स्विच हो जाता है, दूसरा ATM एंड पॉइंट है। अब ATM स्विच क्या होता है? ATM स्विच के थ्रू हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं या तो ATM स्विच को किसी दूसरे ATM स्विच के साथ, या फिर हम ATM स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं किसी ATM एंड पॉइंट के साथ। ठीक है, ATM एंड पॉइंट कोई कंप्यूटर हो सकता है, और ATM स्विच जैसे कि EVO डिवाइसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ATM स्विच की अगर हम बात करें तो ATM स्विच इज़ एक्चुअली अ डिवाइस यूज्ड इन ATM या एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड में हमारे पास जो डिवाइस यूज़ हो रही है वो ATM स्विच है, और वो जो स्विच है वो या तो किसी और स्विच के साथ कनेक्टेड होता है या फिर वो किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। और दूसरी डिवाइस जो हमारे पास आ जाती है दैट इज़ एन ATM एंड पॉइंट, वो ATM एंड पॉइंट आ जाती है। और ATM एंड पॉइंट में क्या होता है कि ATM एंड पॉइंट में आपके पास वर्क स्टेशन आ सकते हैं, लैन स्विचेस आ सकती हैं, राउटर्स हैं,
DSU CSU यूनिट्स हैं या वीडियो कोडर्स एंड डिकोडर्स जो है वो ATM एंड पॉइंट्स पे आ सकते हैं। इन जनरली हम कह सकते हैं कि वर्किंग स्टेशंस लाइक कंप्यूटर्स वगैरह जो है वो एंड पॉइंट्स पे आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास ATM अडेप्टर्स मौजूद होते हैं और ATM स्विच। इसका मतलब है कि ATM डिवाइसेस में दो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, एक ATM स्विच होगा और एक ATM एंड पॉइंट होगा। ऑलरेडी हम ATM डिवाइसेस देख चुके हैं और अब हम देखेंगे कि अब ATM स्विच कितनी टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस को सपोर्ट करता है। द टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस सपोर्टेड बाय द ATM स्विच। ATM स्विच अब किस किस इंटरफेस को सपोर्ट करेगा? एक तो ये सपोर्ट करेगा UNI को, दूसरा सपोर्ट करता है NNI को। UNI एक्चुअली यूज़र नेटवर्क इंटरफेस है और NNI जो है वो नेटवर्क इंटरफेस है। दो तरह के इंटरफेसेस को ATM स्विचेस जो है वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ यूज़र नेटवर्क इंटरफेस एंड नंबर 2 इज़ नेटवर्क इंटरफेस। अब यूज़र नेटवर्क इंटरफेस जो है इसमें क्या होता है कि एक ATM एंड पॉइंट को स्विच से कनेक्ट किया जाता है। एक ऐसा इंटरफेस जो कि एंड पॉइंट को कनेक्ट करता है, जबकि अगर दो ATM स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। एक ऐसा इंटरफेस जो कि एक ATM एंड पॉइंट और स्विच के दरमियान में होता है उसे यूज़र नेटवर्क इंटरफेस बोलते हैं, और एक ऐसा इंटरफेस जो कि दो नेटवर्क्स के दरमियान में, आप बोल सकते हैं कि दो स्विचेस ATM स्विचेस के दरमियान में होता है, उसको नेटवर्क इंटरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट UNI एंड NNI को फर्दर डिवाइड किया जाता है पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरफेसेस में। UNI एंड NNI प्राइवेट टाइप भी हो सकती है इसकी, या फिर दूसरी हमारे पास इसकी पब्लिक टाइप हो सकती है, वो हम देखते हैं। प्राइवेट UNI एक्चुअली हमारे पास अगर हम बात करें UNI की यूज़र नेटवर्क इंटरफेस, तो वो दो तरह का होगा, एक प्राइवेट होगा और एक पब्लिक होगा। उसको हम बोलते हैं प्राइवेट UNI और दूसरे को बोलते हैं पब्लिक UNI। प्राइवेट UNI एक्चुअली कनेक्ट करता है ATM एंड पॉइंट को प्राइवेट ATM स्विच के साथ, ठीक है। किसी भी एक प्राइवेट ATM स्विच के साथ अगर हम ATM एंड पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो प्राइवेट UNI है, एक ऐसा इंटरफेस है जो कि प्राइवेट है। लेकिन अगर हम किसी भी एंड पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं या फिर किसी भी प्राइवेट ATM स्विच को कनेक्ट कर देते हैं किसी पब्लिक ATM स्विच के साथ, एक ऐसे नेटवर्क के साथ जो कि पब्लिक है, कोई ऐसा स्विच जो कि पब्लिक नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक UNI। तो ऐसा इंटरफेस जो कि प्राइवेट स्विच के दरमियान में और एंड पॉइंट के दरमियान में होगा वो प्राइवेट UNI, और जो पब्लिक स्विच और ATM एंड पॉइंट के दरमियान में होगा उसे पब्लिक UNI बोलते हैं। अब इसी तरह से NNI की भी दो कैटेगराइजेशन है, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। और प्राइवेट NNI क्योंकि दो नेटवर्क्स के दरमियान में कनेक्शन होता है, इसमें स्विचेस कनेक्ट हुए होते हैं। अगर तो दो ATM स्विचेस किसी एक सेम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कनेक्शन ऐसा है जो कि दो ATM स्विचेस के दरमियान में है और किसी एक ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उसको हम प्राइवेट NNI बोलेंगे। और अगर कनेक्शन बिटवीन टू ATM स्विचेस इस तरह से है कि वो किसी एक सेम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है, तो उसको हम पब्लिक NNI बोलते हैं। एक थर्ड टाइप ऑफ इंटरफेस भी एग्जिस्ट करती है जिसको हम ब्रॉडबैंड इंटर कैरियर इंटरफेस बोलते हैं, BICI। ये दो पब्लिक स्विचेस को कनेक्ट करता है जो कि डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से होते हैं, ठीक है। ऐसे दो स्विचेस जिनके सर्विस प्रोवाइडर्स डिफरेंट है, ये उन दो पब्लिक स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और इस इंटरफेस को हम बोलते हैं BICI। अब हम ATM सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ATM सर्विसेज कौन कौन सी हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ATM सर्विसेज। नंबर 1 इज PVC, SPC एंड CS। अब PVC स्टैंड्स फॉर परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स, दूसरे हैं हमारे पास स्विच्ड वर्चुअल सर्किट्स और फिर है कनेक्शनलेस सर्विस। ये तीनों ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ATM प्रोवाइड कर रहा है। ATM हमें ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें जो SVC है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विस है। स्विच्ड वर्चुअल सर्किट्स जो है ये ATM की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विस। ATM अपने यूज़र्स को क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है। ATM का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो अपनी जितनी भी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं
उनके कंपैरिजन में एक क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है एटीएम। वो क्या है, उसकी ये है कि गारंटी देता है कि आपका एक जो यूज़र का ट्रांसमीटर से रिसीवर तक डेटा ट्रांसमिशन है वो किसी भी एक लिमिटेड टाइम या फिर एक लेटेंसी टाइम से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। जो टाइम डिसाइड कर दिया जाता है एक स्पेसिफाइड लेवल तक, वो टाइम उससे इंक्रीज नहीं करता। इसका मतलब है कि कस्टमर्स को डेटा रिसीव हो जाता है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, या जिसको हम कह सकते हैं कि एंड टू एंड लेटेंसी से इंक्रीज नहीं होगा उसका टाइम। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी ऑफ सर्विस है जो कि एटीएम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो एटीएम हमें प्रोवाइड करता है उनमें कौन कौन सी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आ जाती है। नंबर 1 इज़ कांस्टेंट बिट रेट, वेरिएबल बिट रेट, अनस्पेसिफाइड बिट रेट एंड अवेलेबल बिट रेट। इन चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट बिट रेट हाईएस्ट ग्रेड सर्विस है, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका ग्रेड जो है, इसका रैंक जो है वो हाईएस्ट है और इसको ग्रेड ए सर्विस भी बोलते हैं। ये कांस्टेंट बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है, वर्चुअल चैनल्स यूज़ करती है। वर्चुअल चैनल्स होते हैं उसमें जो बैंडविड्थ है उसकी कांस्टेंट होती है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट बिट रेट बोलते हैं। और ये सूटेबल होती है वॉइस ओवर आईपी के लिए, VoIP भी इसको भी बोलते हैं, और वॉइस ओवर आईपी के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और या फिर ऐसी ट्रैफिक जिसकी हमें थ्रूपुट जो है वो गारंटेड हो, हमें ज़रूरी है कि वो रिसीव होना उसका ज़रूरी है। गारंटी होनी चाहिए कि डाटा जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो रिसीव भी हो जाए और स्टेडीली होता रहे। इसका मतलब है कि ऑन द फ्लो वो डाटा ट्रांसमिट होता रहे, ऐसा ना हो कि दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ जाए। सो दिस इज़ द हाईएस्ट ग्रेड सर्विस। सेकेंड लेवल पे जो हमारे पास सर्विस आ जाती है उसको ग्रेड बी बोलते हैं, दैट इज़ वेरिएबल बिट रेट, VBR। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वेरिएबल बिट रेट एक नॉन रियल टाइम होती है और एक वेरिएबल बिट रेट रियल टाइम होती है। वेरिएबल बिट रेट नॉन रियल टाइम या फिर VBR NRT जो है ये ऐसी बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है जो कि ज़रूरत के वक्त जितनी ज़रूरत होती है उतनी बैंडविड्थ प्रोवाइड कर दी जाती है इसमें। और ये ऐसा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाती है जिसमें सेल डिले वगैरह बॉदर ना किया जाए, या फिर जिसमें लेटेंसी को जो डाटा लेटेंसी सेंसिटिव ना हो। इट मीन्स कि अगर डाटा लेट भी हो जाता है या फिर टाइम पे नहीं भी पहुंचता तो उस डाटा की मीनिंग में कोई चेंज ना आए। जैसा कि मल्टीमीडिया ईमेल वगैरह अगर सेंड करनी है तो वो हम VBR NRT से सेंड कर सकते हैं। वेरिएबल बिट रेट रियल टाइम ये बिल्कुल VBR NRT की ही तरह है, ये भी बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें हम ऐसा डाटा सेंड नहीं कर सकते जिसमें हम डिले को अकोमोडेट कर सकें या लेटेंसी को अकोमोडेट कर सकें। इसमें डाटा में ना तो हम डिले अकोमोडेट कर सकते हैं और ना ही किसी किस्म की कोई लेटेंसी हम अकोमोडेट कर सकते हैं। जो थर्ड लेवल की सर्विस है हमारे पास, दैट इज़ ग्रेड C। और इसमें बैंडविड्थ को एडजस्ट किया जा सकता है और ट्रैफिक के अकॉर्डिंग बैंडविड्थ को एडजस्ट किया जाता है। और ये ऐसी डाटा के लिए सूटेबल है जैसे कि फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी हो या कोई ईमेल वगैरह सेंड करनी हो जो कि टाइम सेंसिटिव नहीं होते, उनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बैंडविड्थ एडजस्टेबल होती है, इसी वजह से इसको हम अवेलेबल बिट रेट बोलते हैं। फोर्थ वन हमारे पास जो इसकी सर्विस आ जाती है वो अनस्पेसिफाइड बिट रेट है और ये फोर्थ लेवल ऑफ सर्विस है। इसमें किसी भी किस्म के कोई ट्रैफिक पैरामीटर्स की लिमिटेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड पैरामीटर्स नहीं है इसकी, ना ही कोई फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, कोई फिक्स लिमिट नहीं है किसी किस्म की, जितना चाहे डाटा इस पर सेंड कर सकते हैं हम। कोई भी किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है, ना तो बैंडविड्थ की कोई लिमिटेशन है ना ही कोई डाटा की लिमिटेशन है, इसलिए इसको अनस्पेसिफाइड बिट रेट बोलते हैं। सो दिस इज़ द ATM।